हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे हैं। मैं भी ठीक हूँ। आज उनको गए हुए पूरा 1 साल हो चुका है। आज की तारीख है 10 तारीख और मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा तूफ़ान इस तारीख को आया था। मेरा सबसे गलत, जो पूरी ज़िंदगी का मेरा अब तक का सबसे ख़राब दिन है वो यही है 10 अगस्त, जिस दिन मेरी लाइफ पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। जिन्हें कुछ लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने स्वार्थ, अपने अहंकार के चलते मार दिया, सब ख़त्म कर दिया। उन्होंने ऐसा समझ लिया जैसे कि उन वो भगवान से भी ज़्यादा बढ़कर हैं, कि भगवान जो है उसके नियति से जो चलता है कि कब इंसान कैसे मरेगा, वो सब उनका तय किया हुआ होता है। लेकिन जो लोग जो इसके बीच में ज़रिया बनते हैं, उन लोगों की बुद्धि उस टाइम पे भ्रष्ट हो जाती है। उनको ये नहीं पता कि वो किसी के साथ ऐसा करके, किसी का कत्ल करके, किसी को मार के एक परिवार, एक बच्चा, एक बीवी जिसका अब इस दुनिया में कोई नहीं है, एक उनका सहारा छीन कर अपने आप को ऐसा मर्द समझते हैं, अपने आप को इतना बड़ा समझते हैं कि जैसे अब उनकी सारी ज़िंदगी अब बहुत अच्छी होएगी। दूसरे की लाइफ को ख़त्म करना, उस किसी के बच्चे से, छोटे से बच्चे से उसका पिता छीन लेना, एक औरत से उसकी मांग का सिंदूर उसका मिटा देना, उससे छीन लेना, ये सब काम करने के बाद लोग सोचते हैं कि हमारे साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा, सब बहुत अच्छा होगा। और वही हो रहा है। सच भी यही है कि हो भी यही रहा है। वो यूँ हो रहा है क्योंकि आज पूरा 1 साल हो गया उनको गए हुए, उनका मर्डर किए हुए। लेकिन पुलिस ने या किसी ने अभी तक उन पर कोई कार्रवाई, कोई एक्शन नहीं लिया। मैं हर इस 1 साल में मैं इतना कुछ झेली हूँ, इतना कुछ मैं सह चुकी हूँ, जिसके जिसका मैं आप लोगों को शायद कोई अंदाज़ा भी नहीं कर सकता। मैं जिनको देखे हुए मैं ए 1 मिनट नहीं रह सकती थी। मतलब कि ऐसा होता है ना कि हमारा जो लाइफ़ पार्टनर होता है, वो कैसा भी हो, कुछ भी हो, लेकिन उससे जो हमारी ज़िंदगी की दौड़ जुड़ी होती है, जो हमारे साथ फेरे हुए होते हैं, जो हम उसके प्रति जो हमारा प्यार होता है, उसको चलते हुए एक ये बात अलग है कि किसी वजह से हम 2-4 दिन के लिए जो है अलग हो सकते हैं, कि जैसे वो वहाँ रहते थे, वो हफ़्ते में आते थे, इतना दूरी हो सकती है। 2-4 दिन देखे बिना हम रह सकते हैं, लेकिन आज पूरा 1 साल हो गया और मैं उन्हें देखा नहीं हूँ। वो सिर्फ़ एक तस्वीर में रह गए हैं और मेरे दिल में। लेकिन इसके अलावा मैं उनको आमने-सामने ऐसे नहीं देख सकती। किसी का अपना कोई जब चला जाता है ना, उसे इस दुःख का पता होगा कि हम जब उससे नहीं बात कर सकते, नहीं उसे छू सकते, ना उसे देख सकते, ना महसूस कर सकते, ना उससे अपने दिल का कुछ भी, जो जो हमारे दिल की परेशानियाँ हैं, जो हमारे दिल की बातें हैं, जो जो भी कुछ हम सह रहे हैं, जो भी दिक्कतें हैं, वो हम उससे नहीं कह सकते। नहीं है वो हमारी सुनने वाला सामने। कभी वो हम किसी दर्द में हैं, तो हम उसको रो रो के बताएँगे, सुनाएँगे, तो हमें सामने से कोई जवाब नहीं मिलेगा, कोई जवाब नहीं मिलेगा। और ये दर्द सिर्फ़ वही महसूस कर सकता है जिसने अपने किसी ख़ास को खोया होगा। और मेरी तरह जो मेरी और भी बहनें हैं, वो इस दर्द को बहुत अच्छे से महसूस कर सकती हैं कि हमारा सुनने वाला अब कोई नहीं है। हमें देखने वाला, हमें समझने वाला नहीं है। जिसके होने से दुनिया अच्छी लगती है और दुनिया से डर भी नहीं लगता, वो नहीं है अब हमारे साथ। मैं नहीं चाहती थी कि मैं आज ये वीडियो बनाऊँ, लेकिन फिर भी मैं हिम्मत जुटाकर ये वीडियो बना रही हूँ। उतनी इतना आसान था उनको मेरी ज़िंदगी से हटा देना, ख़त्म करना किसी के लिए, कि उन्होंने ये नहीं सोचा कि उनका भी एक भरा पूरा परिवार है। लेकिन वो बेफ़िक्र हैं। वो इसलिए बेफ़िक्र हैं क्योंकि 1 साल हो गया है और अभी तक पुलिस ने कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है। उन्होंने किया तो सिर्फ़ मेरा कि मुझसे सवाल किए, मुझे शकीया निगाहों से देखा, मुझसे गलत बर्ताव किया और मेरी छानबीन की, मेरे पापा की छानबीन की। लेकिन जिन्होंने ये किया है, उनसे कोई पूछताछ नहीं की, उनको कोई, मतलब वो आराम से अपने घर में रह रहे हैं। वो बिल्कुल बेखौफ रह रहे हैं, हर काम हो रहे हैं, शान से रह रहे हैं। लेकिन
लेकिन और इस सब से पता है क्या पता चलता है? इस सब से ये पता चलता है कि तुम्हारी किसी से दुश्मनी है, तुम्हारी किसी से रंजिश है, मार दो उनको, बेखौफ मार दो, ठीक है? क्योंकि पता है पुलिस कुछ नहीं करेगी और तुम्हारा कुछ बिगड़ना ही नहीं है, कुछ नहीं होना है। मैं 1 साल से परेशान हूँ, मैं हर तारीख पे मैं कोर्ट कचहरी कर रही हूँ, मैं जा रही हूँ। मैंने हाई कोर्ट भी चली गई, मैं लखनऊ चली गई, मैं हाई कोर्ट भी गई और वहाँ से भी जो आदेश आए हैं ना, उस पर भी अभी तक मुझे कुछ नहीं पता। 1 साल हो गया कि कुछ हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। मैं अकेली लड़ रही हूँ इस चीज़ से, लेकिन सामने की तरफ से कोई पता ही नहीं चल रहा कि उनका क्या हो रहा है, केस कहाँ पहुँचा है, उन लोग पुलिस वाले कुछ कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कुछ नहीं, कुछ नहीं हो रहा। 1 साल हो गया। मुझे लगता है वो लोगों के दिमाग में ये है कि कोई मरा ही नहीं है, कुछ हुआ ही नहीं है, कोई जुर्म हुआ ही नहीं है। जो इंसान मेरे साथ था वो इंसान मुझे दिख नहीं रहा है, वो है नहीं मेरे पास में। एक बच्चा है जो डेली ये कहता है मम्मी पापा कब आएंगे, और मैं कहती हूँ जब तुम पढ़ लिख के बड़े हो जाओगे पापा तब आएंगे। ये कह के मुझे उसको बहलाना पड़ता है, लेकिन उस चीज़ को समझने वाला कोई नहीं है। जो लोग न्याय नहीं दिला पा रहे हैं ना, जो लोग इस डिपार्टमेंट में हैं, मैं उनसे पूछना चाहूँगी, तुम्हारे परिवार में ऐसा कुछ हो जाए तब तुम क्या करोगे? मुझे इनको सज़ा नहीं दिलाओगे? तुम्हारे लिए किसी किसी आम आदमी की ज़िंदगी मौत कोई मायने नहीं रखती है। मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया। किसी ने मैं ऐसा नहीं है कि वो अपनी मौत मरे हैं या उनका एक्सीडेंट हुआ है या फिर भगवान ने इतना ही साथ लिखा या जो भी है, मैं नहीं जानती, लेकिन किसी ने उनको छीना है ये मैं जानती हूँ। वो अपनी मौत नहीं मरे, ठीक है? वो अपनी मौत नहीं मरे कि उनका दिन आ गया था तो वो मर गए। उनको कोई बीमारी थी या फिर उनका रास्ते में कहीं एक्सीडेंट हो गया, मैं सब्र कर लेती, मैं दिल पे अपने पत्थर रख लेती कि उनका एक्सीडेंट हुआ या ऐसा हुआ। पर जहाँ ये पता है मुझे कि उनकी जान ज़बरदस्ती किसी ने ली है। वो सो रहे थे रात में, उनको सोते हुए जगाया था, क्या किया क्या नहीं, उस रात हुआ क्या? सोचो, चीज़ सोचो मन में अपने कि इंसान दिन भर के काम से थका हारा जब घर आता है, खाता पीता है अपना जो भी है, सोता है, और आधी रात में सोते हुए को आप जगाते हो तो वो सोता हुआ जब जगता है ना नींद में, तो वो कितना झल्ला जाता है, उसकी नींद खराब होती है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाता कुछ। लेकिन मेरे पति के साथ तो रात में वो सो रहे थे और तुम लोगों ने उनको आके खत्म कर दिया, मार दिया उनको। कैसे तुमको भगवान माफ करेगा? सोच के देखो, अगर ये चीज तुम्हारे किसी के साथ होती तब तुम्हें एहसास होता मेरे दर्द का। 1 साल हो गया मैं संभाल रही हूँ खुद को, बहुत सारी चीजों से झेलते हुए मैं आज पूरा 1 साल काट ली उनके बिना। लेकिन इस दर्द का, इस दिल का क्या करूँ मैं, जो रोज रात में यही सोचता रहता है कि उस रात क्या हुआ था, किस तरह से उनकी जान निकली होगी, किस तरह से उनको मारा होगा। क्या कुछ उन्होंने सहा होगा, सब कुछ उन्होंने ये भी सोच लिया होगा मेरा बच्चा, मेरी पत्नी कैसे रहेंगे ये लोग मेरे बिना। आज ये दिन देख रहा हूँ मैं कि आज अपनी मौत को अपनी आंखों के सामने देख रहा हूँ। सोच के देखो, अचानक से आ जाती है मौत तब किसी को, वो एक अलग चीज है, पर जब इंसान अपनी आंखों से अपने सामने अपनी मौत को देख रहा होता है ना, वो बहुत अलग होता है। उसका दर्द बयां नहीं कर सकता कोई। चीज के बारे में भी इन लोगों का ऐसा दिल, ऐसे जानवर जाहिर वो लोग, ऐसे राक्षस दैत्य, जो उनका दिल एक बार को ये नहीं सोचा कि हम जो ये करने जा रहे हैं या हम इसके साथ ऐसा करेंगे, उसके बच्चे उसकी बीवी का क्या होगा, नहीं सोचा।
मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि होगा क्या। क्या उसे अपना परिवार, उसे अपने घर के बच्चे दिखाई नहीं दिए? नहीं समझ आया कुछ? क्या एक बार भी उसने अपने को इस जगह पे रख के नहीं देखा कि कोई मेरे मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ ये किया करेगा तो हम लोग क्या करेंगे, हम हमारे घर के कैसा दर्द महसूस करेंगे? तुम्हें नहीं समझ आया? उसके बाद ये लोग समझौते का दबाव डालते हैं, पहले किसी की जान ले लेते हैं, मार देते हैं, परिवार खत्म कर देते हैं, उसके बाद समझौता। कितने पैसे ले लो तो समझौता हो जाए, इतने पैसे ले लो समझौता हो जाए। मैं कहती हूँ मुझे पति वापस करो ना मेरा। बहुत बहुत हिम्मत से मैं आज का ये वीडियो बना रही हूँ। मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं थी। ये जैसे जैसे ये तारीख, ये दिन सामने आ रहा था, ये महीना, जब ये सावन का महीना ये सब चीज़ें शुरू हुई ना, वो सारी चीज़ें फिर से माइंड में रिपीट। हालांकि पूरे एक साल तक ये नहीं है कि मेरे दिमाग से कुछ भी गया है। मैं हंस रही हूँ, बोल रही हूँ, यहाँ जा रही हूँ, वहाँ जा रही हूँ, कुछ कर रही हूँ, या मैं खा पी रही हूँ, उठ रही हूँ, बैठ रही हूँ, सब चीज़। हर कोई हर कुछ करता है। जब किसी की ज़िंदगी से कोई इंसान चला जाता है ना, तो ये नहीं है कि वो जीना छोड़ देता है, वो जीता है, करता है, लेकिन वो दर्द सिर्फ वही महसूस करता है जिसने किसी अपने को खोया हो और फिर भी उसे जीना पड़ रहा हो ना चाहते हुए। बहुत, मुझे जानती हूँ, बहुत से ऐसी सोच के भी होते हैं। जैसे जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, जो मेरा ससुराल है, वहाँ के भी कुछ लोग ऐसे हैं। जब मेरे पति, जिस दिन उनका मर्डर हुआ था, उसी दिन कुछ लोगों ने कह दिया था, साल 2 साल की बात है, ये तो शादी कर लेगी, सेट हो जाएगी। मतलब इतना आसान है ये कह देना, किसी के लिए ये सोच रखना कि ये तो साल 2 साल में शादी कर लेगी। मतलब उन्होंने इतना आसानी से कह दिया, उसको एकदम अलग रख के, उसको भुला के वो अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत कर लेगी। और जो वो दर्द होगा और जो वो उसका अपना, जो उसके साथ उसने 15 साल काटे हैं, उसे एकदम भुला देगी इतनी आसानी से। क्या तुम लोग ऐसा ही करोगे? मैं ये सवाल करती हूँ लोगों से जो ये सोच मेरे लिए रखे थे। गाँव में बहुत से लोग हैं जो मेरी वीडियो देखते हैं। मैं तुम ही लोगों से ये चीज़ पूछ रही हूँ कि तुम्हारा पति, तुम्हारी पत्नी या तुम्हारा घर का कोई सदस्य खत्म होगा, मरेगा, तुम्हारी यही सबसे पहले थॉट यही आएगा दिमाग में कि ये मर गया, अब जल्दी से कहीं और मैं सोचती हूँ, अपना देखूँ मैं कहाँ रहती हूँ। ये चीज़ों पे इतना दिमाग तुम लगा लोगे, इतना दिमाग उस समय पे जब ऐसा हो रहा होगा। मेरे साथ हुआ ये चीज़, मेरे साथ हुई। पति का शव पड़ा है मेरे आगे, कानाफूसी ये चल रही है कि ये गया है, दूसरी शादी कर लेगी। इतना आसानी से लोग दूसरे के ज़िंदगी का डिसीजन ले लेते हैं कि हाँ, सब बहुत बढ़िया हो जाएगा। इतना आसान है बहुत बढ़िया होना? मेरा बस ये है कि पूरा एक साल हो गया लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। मेरी नामजद रिपोर्ट होने के बाद भी सामने वो लोग बैठे हैं, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। उस मुंडा पांडे थाने में अभी तक ऐसा कोई सिंघम नहीं आया है, ऐसा कोई इंसान, ऐसा कोई ईमानदार शख्स नहीं आया है जो ईमानदारी के रास्ते पे चल के मुझे न्याय दिला सके, मेरे पति को न्याय दिला सके। कोई नहीं आया अभी। मैं कोर्ट कचहरी हर तारीख पे जाती हूँ, लेकिन सामने से सिर्फ तारीख 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 बस यही मिलती है। हाई कोर्ट गई थी जिस समय, उस समय मेरी ऐसी हालत थी, मैं आज तक नहीं उभरी हूँ उस हालत से। मैं आज भी बीमार हूँ, मैं आज भी अपने पैरों पे खड़ी होकर मैं कुछ कर नहीं सकती, कुछ कुछ आगे बढ़ नहीं सकती। मेरा मजबूरी है जो मैं घर में बैठी हूँ। कुछ टाइम के लिए मैं सोचूं कि मैं निकलूँ, बढ़ूँ, कुछ करूँ, लेकिन मुझे तो इस लायक भी नहीं छोड़ा इन लोगों ने। उनके जाने के बाद मेरी ये हालत हो गई कि मैंने तो बिल्कुल बिस्तर ही पकड़ लिया। मेरा शरीर, आप लोगों ने देखा होगा कि मैं पहले क्या थी और आज क्या हूँ। उस समय मेरा शरीर कुछ था, लेकिन आज मैं अपने पैरों पर चल नहीं पा रही हूँ। मैं खड़ी होती हूँ तो मैं चकरा जाती हूँ। कभी मुझे सही लगता है, कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे सब खत्म।
मेरा सहारा, मेरा जो हमारा भरण पोषण, जो हमारा हमारा जो हमारा हमारा पालन पोषण कर रहा था जो शख्स, उसको ख़त्म करके, उसको बिठा के फिर मुझे ख़रीदना चाह रहे थे कि ले ले पैसे और समझौता कर ले। ये सब चीज़ें तो हुई मेरे साथ, पर मैं उस पैसे को लेके अपने बच्चे की परवरिश करूँ, ऐसा सोच भी कैसे लिया इन लोगों ने। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि किसी को मारने के बाद क्या वाकई कानून है, न्याय व्यवस्था है। लोग पढ़ लिख के पुलिस अफसर, अधिकारी, जज, वकील ये सब बनते हैं, लेकिन ये सब नाम ही के हैं। मेरी नज़र में सिर्फ नाम के हैं, क्योंकि 1 साल हो गया, मुझे तो अभी तक नहीं दिख रहा कि हाँ कुछ भी इसमें प्रोग्रेस हुआ हो, कुछ इस केस को आगे बढ़ा हो, या फिर उन लोगों का कुछ हुआ हो। तभी तो लोगों में कोई डर नहीं है, किसी को मारने से पहले वो एक बार भी नहीं सोचते कि इसका अंजाम क्या होगा, क्योंकि है ही नहीं कुछ। आसानी से लोग किसी का भी कत्ल कर दो, किसी को भी मतलब किसी की भी ज़िंदगी ख़त्म कर दो, कुछ भी किसी के साथ बुरा कर लो, लेकिन पता है उनको कि कुछ नहीं होगा। हम आराम से मज़े से कुछ दिन गायब रहेंगे, उसके बाद घर में ही रहना है हमने, क्योंकि हमें पकड़ने वाला, हमें कोई भी सज़ा देने वाला कोई है ही नहीं। और इसी वजह से ये चीज़ हुई, बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया, पूरी ज़िंदगी ख़राब कर दी मेरी, बर्बाद कर दी। और बहुत मज़े से वो लोग रह रहे हैं, बहुत मज़े से ऐसे बेखौफ रह रहे हैं कि अब उनके साथ, उनके परिवार के साथ, उनके बच्चों के साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा। वो इतने मज़े से रह रहे हैं, लेकिन मैं बहुत लाचार हूँ ना, मैं सबकी नज़रों में बहुत लाचार हूँ मैं। पर कोई बात नहीं, मेरा जो भगवान है ना ऊपर वाला, उसे कोई नहीं खरीद सकता, उसको कोई खरीद ही नहीं सकता। तुम अपने घर में कितने भी बड़े जागरण करवा लो, कहीं भी जाके मत्था टेके आओ, अगर तुमने मेरे साथ जो गलत किया है उसकी सज़ा तो तुमको मिलेगी ही, और किसी ना किसी रूप में भगवान ज़रूर देगा, क्योंकि जो तुम कर चुके ना, जो कर्म तुम कर चुके हो, उसकी सज़ा तो मिलनी है, वो निश्चित है। और इसीलिए शायद मैं थोड़ा सब्र किए बैठी हूँ, क्योंकि जिस समय पे ये चीज़ हुई थी, वो जो दिन था, वो 10 तारीख, जो पूरी काल था मेरे लिए, मेरे पति का तो काल वो बना ही बना, लेकिन मेरी ज़िंदगी, मेरे अरमानों का भी काल वो बन गया 10 तारीख। मेरे सपने, मेरा वजूद, हर चीज़ के लिए वो तारीख 10 अगस्त काल बन गई। उस समय जब ये हुआ तो उस समय तो ऐसा लग रहा था कि जल्द से जल्द इन लोगों को सज़ा मिल जाए, इनके किए की, भगवान जल्द से जल्द इनको इनके किए की सज़ा दे दे और मेरा न्याय कर दे। उस समय रह रह के मैं ऐसे तड़प उठ रही थी, ऐसे अंदर से मेरे को ऐसा हो रहा था कि बस अब जल्द से जल्द हो जाए। मैंने जो बयान दिए, मैंने जो नामजद रिपोर्ट लिखवाई, क्योंकि मैं जानती थी कौन है कौन नहीं है, तो मैं हर चीज़ की, तो मुझे अब लगा कि हाँ अब जो है काम एकदम स्टार्ट हो जाएगा। मेरे पति को मार दिया है तो ये लोग भी बचेंगे नहीं। पर जब धीरे धीरे मैंने पुलिस का रवैया देखा, और जो वो लोग मेरे को सिर्फ झूठी तसल्ली देते चले गए कि हाँ तुम्हारा 3 दिन में अरेस्टिंग हो जाएगी, 4 दिन में हो जाएगी, 1 हफ्ते में हो जाएगी, चल रहा है, इंक्वायरी चल रही है, ये सारी चीज़ें मुझसे कहते हैं। शुरू शुरू में मैं उनको कॉल करती थी, हफ्ते 10 दिन में पूछती थी कि सर क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, तो मुझसे यही कहते चले आए, एक नहीं जिन्हें दसों दरोगा वहाँ से बदल चुके हैं, मुंडा पांडा थाने से। कुछ दिन को आते हैं, वो वहाँ से पैसा भरते हैं, उसके बाद चीज़ ख़त्म हो जाती है, हो गई कार्रवाई, हो गया सब कुछ। उसके बाद इतना कुछ होने के बाद फिर धीरे धीरे ना उधर से कॉल आनी बंद हो गई, मैंने भी सब बंद कर दिया। मैं बस अपना कोर्ट कचहरी जाती रही, हर तारीख पे मैं जा रही हूँ, जा रही हूँ, जा रही हूँ, लेकिन आशा उम्मीद कुछ नहीं कि कुछ न्याय हो रहा है, कुछ चल रहा है, कुछ नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं। मैं धीरे धीरे फिर मुझे ये समझ में आया, और कुछ लोगों ने मुझे जो मोटिवेट किया, कुछ लोग हैं जिन्होंने मेरे को मेरा साथ दिया, कुछ हैं जो मेरे को समझाए, घर वाले बाहर वाले सब मुझे समझाए कि ऐसी बेसब्री, इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं है, ऐसे तुम अपना मर जाओगी, ख़त्म हो जाओगी।
अगर तुम यही सोचोगे जल्द से जल्द उनको न्याय मिले, न्याय मिले, न्याय मिले, तो तुम नहीं रहोगी, फिर तुम्हारे साथ भी कुछ हो सकता है। तुम्हारा आगे तुम्हारा बच्चा है, उसके लिए तुम जियो, उठो, करो। ये मत सोचो सब खत्म हो गया मेरा। लेकिन वो दर्द तो सिर्फ मेरे ही अंदर रहेगा ना, उसको कोई नहीं समझ सकता। सामने वाला समझा सकता है, मैं हाँ कर सकती हूँ, लेकिन ये नहीं है कि मैं सब कुछ भूल जाऊंगी। इतना आसान नहीं है। और फिर लेकिन हाँ, एक चीज़ की ज़रूर हुआ कि थोड़ा सब्र ये आया दिल में कि बाहर ये दुनिया में चाहे सब ट्रस्ट बैठे हों, चाहे कोई किसी को न्याय दे या मत दे, कानून व्यवस्था कुछ करे या ना करे, पर एक जो शक्ति है ना जिसको कोई नहीं खरीद सकता, वो वक्त आने पर सब कुछ करेगी। बस फिर मैंने इस चीज़ का भरोसा, इस चीज़ पे सब्र रख के बैठ गई कि हाँ, जो आज मेरे साथ हुआ, आज मेरा वक्त खराब, कल तो उनका भी वक्त आएगा, क्योंकि वक्त का पहिया ऐसे ऐसे घूमता है ना। आज सब चीज़ें मेरे खिलाफ थी, मेरा वक्त, सब कुछ। लेकिन ये नहीं है कि आज जिस जगह मैं बैठी हूँ तो कल कोई और नहीं होगा, वो भी होगा जिसने ये किया है। इसी चीज का सब्र रख के मैं बैठ गई हूँ, थक गई हूँ बहुत। एक पति के ना होने पर क्या क्या कुछ सहना पड़ता है ना एक औरत को। अभी इस चीज का एहसास उन लोगों को नहीं है। जिस दिन तुम्हारी बहू बेटी का सुहाग उजड़ेगा, मरेगा, उस समय शायद मेरे दर्द का एहसास हो। शायद तब समझ में आए कि उसके साथ जो हुआ बहुत गलत हुआ। क्योंकि अभी तो वो लोग कहते हैं हमें इसका कोई दुख नहीं है, इसके साथ जो हुआ सही हुआ, क्योंकि हमारा नाम लिया था इसलिए। तुम ही गलत करते आए हो, तुम ही शुरू से लेके अब तक परेशान करते आए हो, तो मैं नाम क्या किसी और का लूंगी? कोई बात नहीं, मेरे कर्म खराब थे ना, सजा मिल गई मुझको, दुनिया उजड़ गई मेरी। लेकिन कहीं ना कहीं कर्म तो तुमने भी अपने खराब किए। वक्त तुम्हें भी इस चीज़ की सजा देगा, और मैं नहीं तो कोई और ही सही, तुम्हारा से बदला तो ज़रूर लेगा। न्याय पता नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन ऊपर वाले का न्याय तो ज़रूर होगा, वो ज़रूर करेगा न्याय, इतना तो मैं जानती हूँ। बच्चा रोज़ कहता है पापा कब आएंगे, पापा कब आएंगे, और मैं कहती हूँ जब तुम पढ़ लिख के बड़े आदमी बन जाओगे पापा तब आएंगे। जब कभी मैं रोती हूँ तो मेरा बच्चा कहता है मम्मी परेशान मत हो, पापा आ जाएंगे।